तो सहारनपुर डिवीजन में एक बार फिर से एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली है और पश्चिम यूपी के शामली में शातिर डकैत समयदीन उर्फ का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और इस एनकाउंटर में समयदीन उर्फ जो कि 50,000 रुपए का इनामी था, उसकी मौत हो चुकी है। समयदीन उर्फ पर शामली जिले के अंदर करीब 23 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा वो तेलंगाना के अंदर भी वांटेड जो है वो चल रहा था। मूल रूप से वो शामली के ही कांधला का रहने वाला था, लेकिन कुछ समय पहले ही वो शामली छोड़कर कर्नाटक की तरफ चला गया था और वहां पर भी वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम जो है वो देता आ रहा था। कुछ दिन पहले ही शामली पुलिस को सूचना मिली थी कि जो डकैत हैं कुछ उनका एक गिरोह शामली के अंदर देखा जा रहा है, उनकी मूवमेंट शामली के अंदर बड़ी एक आपराधिक घटना को वो जो है अंजाम दे सकते हैं। जिसके बाद पुलिस लगातार अलर्ट पर थी और देर रात जब पुलिस को सूचना मिली कि भैसानी इलाके में एक भट्टे के अंदर कुछ अपराधी जो है वो वहां पर छुपे हुए हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए वो प्लान बना रहे हैं, उसके बाद बाबरी पुलिस और थाना भवन पुलिस ने उस भट्टे को घेर लिया। पुलिस ने जब वहां पर घेराबंदी की, उसके बाद बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दी। 6 से ज्यादा बदमाश वहां पर मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने भी वहां पर मोर्चा संभाला। एक सिपाही जो है वो घायल हो गया। घायल सिपाही के बाद जब पुलिस ने भी एक्शन लिया और जवाबी कार्रवाई की तो एक शातिर अपराधी को जो है वो गोली लगी। उसकी पहचान समयदीन उर्फ के रूप में हुई है, जो कि सिर्फ शामली ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी वांटेड चल रहा था। 50,000 रुपए का इनाम उसके ऊपर था और कई मुकदमों में वो वांटेड था। लूट, नकबजनी और डकैती के कई मामले जो है वो दर्ज थे। एक लगभग 10 दिन पहले से जनपद शामली के इस सहारनपुर बॉर्डर के थानों में हमारे यहाँ डकैतों का मूवमेंट चल रहा था और कई बार 112 नंबर पे कॉल आई थी। उसी के प्रत्यक्ष हमारे एसएचओ थाना भवन बाबरी और गढ़ी पोखरा सब लोग भ्रमण पे निकले हुए थे। आज उनको जानकारी हुई कि एक ग्राम भैसानी के भट्टे के पास कुछ गिरोह डकैतों का बैठा हुआ है और आज घटना करने के फिराक में है। तत्काल हमारी पुलिस बल उनको घेराबंदी का प्रयास किया, जिनमें मुख्य रूप से थाना भवन के एसएचओ विजेंद्र रावत थे, उनके साथ में एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया थे। इन लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया। जानकारी है कि भट्टे के अंदर एक डकैतों गिरोह बैठा हुआ है और लोग इस समय आग जला के कुछ तपता ताप रहे थे। जैसे पुलिस उनको घेरने का प्रयास की और नायब करने का प्रयास की, डकैतों ने पुलिस से फायरिंग की और जिसमें उनकी फायरिंग से हमारा एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो। इसको हम लोग रेफर कराए जिला अस्पताल, जहाँ उसकी हालत ठीक चल रही है इस समय। और हमारी पुलिस ने भी नेपथ्य में छुप के उन पर फायरिंग की, जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, शेष भागने में सफल हो गए और बाद में और पुलिस के आने पर कॉम्बिंग की गई बट बदमाश नहीं मिले। तत्काल उस बदमाश को ले जाके सीएचसी थाना भवन ले जाया गया, जहां से उसको रेफर जिला अस्पताल किया गया है और वहां उसका इलाज चल रहा है, जहां उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे जो बदमाश है उनके पास से एक 2 पिस्टल मिली, एक 32 mm की है और एक 9 mm की है और एक तमंचा मिला है। जानकारी हुई कि लगभग 6 की संख्या बदमाश थे जो गन्ने में फरार। हमारी इस समय कॉम्बिंग चल रही है और रास्ते में बदमाश ने अपना नाम जो है समझ लो सम्मा बताया, जो मूलतः तो थाना कांधला जनपद शामली का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में उसका जो पता, उसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो जनपद तुमकुर कर्नाटक का, वहीं पे इस समय रहता है वो। लेकिन चूंकि वहां से वांछित हो गया है और इसलिए वो फरार होकर इस समय जनपद कैथल में एक जाखल गांव है, वहां पे एक लिबिन के साथ रहता है वो। हमारे जनपद शामली से उस पे लगभग 23 मुकदमे दर्ज है। हमारे यहाँ का मजारिया एचएस है और हमारे यहाँ से 3 मुकदमों वांछित चल रहा है, इस पर 50 रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया है। इसी प्रकार से वो जनपद तुमकुर से वांछित है और तेलंगाना में नगर कुंडूल से भी 3 मामलों में वांछित चल रहा है। ये कुख्यात बदमाश है जो डकैती, नकबजनी और लूट की घटनाएं करता रहता है। ये पहले भी यहाँ पे कई बार थाना भवन एरिया में घटनाएं पिछले साल किया था, जेल गया था उसमें, और चूंकि यहाँ से बंद हुआ पुलिस को, पुलिस जानती, इसलिए फरार होके कर्नाटक में, वहीं के इसका आधार कार्ड कर्नाटक का तुमकुर डिस्ट्रिक्ट का ही है और हासन जिले से वांछित भी चल रहा है। ये पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया में रह करके घटनाएं करता रहता था। ये अभी ये घटना करने हमारे यहाँ आया था अपने साथियों के साथ में, अभी जो है इसकी मौत हो गई है। शेष इसके जो भी और साथी हैं उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि अक्टूबर में घटना हमारे यहाँ हुई थी, इसमें बदमाश ने लूटपाट घटना की थी। उसमें पुलिस एनकाउंटर में एक बड़ा बदमाश नफीस मारा गया था थाना कांधला में। जो एक बदमाश फरार हुआ था वो यही बदमाश था जो मौके से फरार हुआ था। इसने बताया भी है रास्ते में कि 18 अक्टूबर की रात्रि में जो घटना हुई थी वहां पे, उसमें मैं भी सम्मिलित था, उसमें नफीस मारा गया, मैं भाग गया था पंजाब की साइड में। आज एक बड़े बदमाश का अंत हुआ है और हमारे एसओ बाबरी की बीपी जैकेट में गोली लगी है, लेकिन वो इस समय ठीक है।
हमारी पुलिस की काफी अच्छी इसमें कार्रवाई सेल्फ अधिकारी हम लोग करवा रहे हैं। समय दिन के जो 5 साथी फरार हो गए हैं मौके से, उनकी तलाश में जो है वो शामली पुलिस जो है वो कॉम्बिंग कर रही है। इसके अलावा अब जो हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं, बताया जा रहा है 32 mm की एक पिस्टल मिली है और एक 9 mm की पिस्टल मिली है। ये हथियार उनके पास कहां से आए थे उसकी जानकारी जो है वो पुलिस जुटा रही है। देखा जाए तो बीते 10 दिन के अंदर एक ये बड़ी कामयाबी फिर से शामली पुलिस को मिली है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बावरिया गिरोह का एक जो सरगना था मिथुन बावरिया, उसको भी शामली पुलिस ने जो है वो मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।